गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। सरदार पटेल इंटर कॉलेज जरौली फेज 2 की ऑनलाइन क्लास में क्लास 10th जियोग्राफी लेसन 3 जल संसाधन के अंतर्गत इस कक्षा में हम आपको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जब कई उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कोई योजना बनाई जाती है तो उसे हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं नदियों में बनाई गई हैं, लेकिन भारत के विकास में इन नदी घाटी परियोजनाओं का एक बड़ा ही अमूल्य योगदान है। चूँकि नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत नदियों की बाढ़ की विभीषिका को समाप्त करने के लिए, नदियों में बांध बना करके बड़ी बड़ी नहरें निकाल करके सिंचाई के लिए, या बांध बना करके ऊपर ऊंचाई से जल गिरा करके विद्युत का उत्पादन करके, या कृत्रिम जलाशयों का निर्माण करके वृक्षारोपण करके हरियाली को विकसित करना, या कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य पालन करके खाद्य आपूर्ति को भी पूरा करना। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को मंदिर की संज्ञा दी है। जिस प्रकार हम लोग मंदिर में अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भगवान के दरबार में जाते हैं, उसी प्रकार हमारे देश की समृद्धि के लिए इन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का एक अपना महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरी हेडिंग आती है पॉइंट बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के प्रमुख उद्देश्य। जैसा कि आपको मालूम है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के प्रमुख उद्देश्य या लाभ निम्न हैं। नंबर 1, बांध बना करके कृत्रिम नहरें निकाल करके सिंचाई की व्यवस्थाएं करना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत एक मानसूनी जलवायु का देश है, लेकिन भारत में संपूर्ण वर्ष वर्षा नहीं होती है। तो जब वर्षा नहीं होती है और कृषि फसलों के लिए हमें पूरे वर्ष जल की आवश्यकता होती है, तो इन नहरों के माध्यम से खेतों की सिंचाई की जाती है। दूसरा, विद्युत का निर्माण करना। आज के इस आधुनिक युग में किसी देश की समृद्धि में विद्युत बहुत बड़ा रोल अदा करती है, चूँकि शक्ति के साधन के रूप में हम विद्युत का प्रयोग करते हैं। और आज के इस मशीनरी युग में बिना ऊर्जा के कोई भी कार्य संभव नहीं है। और भारत में एक बृहद पैमाने पर इन परियोजनाओं से विद्युत का प्रोडक्शन किया जाता है, जिससे भारत की समृद्धि में ये अपना अमूल्य योगदान देती है। इसके अलावा भारत में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर बाढ़ की स्थिति सदैव बनी रहती है। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी को अपने यहाँ असम का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। लेकिन इन परियोजनाओं में, जैसे कोसी में कोसी बांध का निर्माण करके बाढ़ की विभीषिका को कम किया गया, या दामोदर नदी में दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण करके उसकी बाढ़ की विभीषिका को कम किया गया। तो इनमें पानी का ट्रांसफर करके बाढ़ की स्थिति को भी कम किया गया और विद्युत प्रोडक्शन से इस क्षेत्र में विकास का एक बहुत बड़ा रोल अदा किया गया। इसके अलावा बांधों के निर्माण करके कृत्रिम जलाशयों या झीलों का निर्माण किया गया, जिनमें मत्स्य पालन को विकसित करके मछलियों के उत्पादन में भी बढ़ोतरी की गई, जो भारत की खाद्य आपूर्ति को पूरा कर सके। इसके अलावा टिम्बर के लिए या फर्नीचर के लिए
वनों को विकसित करना, तो कृत्रिम वृक्षारोपण करके नहरों के किनारे लकड़ी के लिए, फर्नीचर के लिए, इमारती लकड़ी के लिए सुलभ सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वृक्षारोपण करके अधिक से अधिक लकड़ियों का भी प्रोडक्शन किया गया, जो भारत की संभावनाओं को, ऊर्जा संभावनाओं के साथ साथ आरामदायक वस्तुओं की भी आपूर्ति हो सके। इसके बाद आता है भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। जैसा कि आपको मालूम है कि भारत में सैकड़ों बड़े बड़े बांध हैं, और भारत अगर बांधों का देश कह लिया जाए तो संयुक्त नहीं होगी। भारत में संसार के सबसे लंबे बांधों में से एक हीराकुंड परियोजना, जो भारत की सबसे लंबी परियोजना है, जो कि महानदी पर संभल उड़ीसा में ये बनाई गई है, जो कि विश्व की सबसे लंबी परियोजना है। इसके अलावा भाखड़ा नांगल परियोजना, जो कि पंजाब के रोहतक डिस्ट्रिक्ट में सतलज नदी पर बना हुआ है, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध था, लेकिन वर्तमान में नर्मदा सागर परियोजना, जो कि नर्मदा नदी पर बनी हुई है, इसकी अधिक ऊंचाई बढ़ा दी गई है। तो वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची जो परियोजना है वो नर्मदा घाटी परियोजना है। इसके अलावा राणा प्रताप सागर बांध परियोजना, उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है वो रिहंद बांध परियोजना है, जो कि सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर बनाई गई है। सोन की एक सहायक नदी रिहंद नदी पर यह बांध बना हुआ है, जो भारत उत्तर प्रदेश के साथ साथ झारखंड और बिहार को अपनी विद्युत की आपूर्ति करती है। और वहाँ पर जल भारत उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड के पास भारत की उत्तर प्रदेश में टिहरी बांध परियोजना, जो कि भागीरथी नदी पर बनी हुई है। इसके अलावा चंबल घाटी परियोजना, ओबरा जो झांसी के पास है। कृष्णा नदी पर नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर बांध परियोजना बनी हुई है। कावेरी नदी पर तमिलनाडु में मैटूर बांध परियोजना बनी हुई है। ऐसे भारत में पूरे देश में अनेकों परियोजनाएं हैं जो भारत की समृद्धि में अपना अमूल्य योगदान देती हैं। थैंक्स, धन्यवाद। आगे के ऑनलाइन क्लास में आगे चैप्टर में या आगे जो भी मैटर होगा उस पर हम विस्तार पूर्वक अध्ययन कराएंगे।